वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके दूसरे भाव के लिए अब विचार करेंगे। आपके चार्ट में यहाँ धनु राशि में राहु और शुक्र दोनों ही स्थित होंगे। शुक्र आपके चार्ट में यहाँ पर 12वें घर के लॉर्ड हैं और सप्तमेश होकर वो यहाँ आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, जब भी किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करें या इवन मैरिज वगैरह करें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता होगी। शुक्र यहाँ उतना ज़्यादा बेटर प्रभाव नहीं दिखा सकेंगे क्योंकि वो धनु राशि में स्थित हैं और धनु राशि है वो शुक्र को उतना ज़्यादा सूट करती नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अवेयरनेस ये रखना होगा क्योंकि यहाँ राहु शुक्र के साथ हैं, तो राहु जस्ट यहाँ शुक्र की क्वालिटीज़ को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे केस में आपको जो भी इनकम होगी, जो भी धन की प्राप्ति होगी, जीवन में जो भी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, उनमें काफ़ी ज़्यादा या तो कमी होगी या तो उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को यहाँ कैसे रोक सकते हैं या कैसे अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको देखना होगा कि बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है आपके चार्ट में वो कितनी बेटर है। अगर बृहस्पति का यहाँ एस्पेक्ट है, अगर बृहस्पति आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है, तो कुछ हद तक चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि अब शुक्र इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो सप्तमेश है, तो ऐसे केस में स्त्रियाँ ज़्यादा बेटर इसका लाभ उठा पाएंगी क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कोई स्त्री पुरुष की तुलना में ज़्यादा धनवान होगी अगर उनको ये कंजक्शन है सेकेंड हाउस में। बट पुरुष होने के केस में जब भी आप मैरिज की बात करते हैं, जब भी रिलेशनशिप की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं या इवन बिजनेस में पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स जैसी स्थिति रहेगी। तो जब भी आपका कोई भी प्रकार से ऐसे किसी से कांटेक्ट बनेगा, फ्रेंडशिप वगैरह होगी, इवन मैरिज के लिए जब भी आप सोचेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है क्योंकि राहु एक चीटर की तरह यहाँ काम करेगा रिलेशनशिप के मामले में और पार्टनरशिप के मामले में भी। तो मान लो अगर या तो आपने अपने पार्टनर के साथ ही पार्टनरशिप की या किसी भी अदर पर्सन के साथ आपने पार्टनरशिप की है किसी भी बिजनेस में, तो आपका जो सामने वाला पर्सन है वो आपको एकदम से चीट कर सकता है, आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचा सकता है और अन्य मामलों में भी वो काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इमोशनली, मेंटली, इस तरीके से। लेकिन यहाँ क्योंकि डुअल साइन में है ये कंजक्शन, तो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में भी रहेंगे। अब सबसे ज़्यादा समस्या इस केस में पुरुषों को ही आती है क्योंकि इनका जो शुक्र है यहाँ उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है और जीवन में जितने भी स्त्रियों से आपका कॉन्टेक्ट होगा, जितनी भी जो भी स्त्रियाँ आपकी लाइफ में आएंगी एज ए फ्रेंड के तौर पर भी, उनको भी शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके थ्रू कहीं ना कहीं आपको चीट किया जा सकता है, आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। राहु शुक्र का यहाँ कंजक्शन है तो कोई भी प्रकार से आप गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पैसा अर्न करने के लिए या किसी को चीट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे, इस तरीके की आप चीज़ें करेंगे, तो आपके आर्थिक स्थिति में तो उतार चढ़ाव काफ़ी रहेंगे ही। साथ साथ में आपको कहीं ना कहीं जो रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए शुक्र का और राहु को, वो पर्याप्त रूप से देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब क्योंकि राहु नीच की स्थिति में भी है, राहु नीच के होने की वजह से जो राहु की नीचता है उसका प्रभाव यहाँ शुक्र पर भी बढ़ेगा। तो शुक्र मान लो अगर आपका बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ही ज़्यादा राहु के एकदम क्लोज हो, तो निश्चित तौर पे राहु अपना प्रभाव और भी ज़्यादा यहाँ बढ़ाने वाला है। और अगर मान लो आपके शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में यहाँ है राहु के साथ, तब भी राहु का प्रभाव यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ेगा शुक्र पर। अब शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि 12वें घर के स्वामी, तो इस केस में कुछ हद तक ये संभावना अवश्य है कि आपको फॉरेन के थ्रू इनकम सोर्स कुछ प्राप्त हो सकता है या तो फिर आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, अपने कैरियर वगैरह के लिए विदेश जा सकते हैं या किसी अदर स्टेट में भी आप ट्रेवल कर सकते हैं या इवन अदर स्टेट में सेटल हो सकते हैं या अपने जन्म स्थल को छोड़कर किसी दूसरी सिटी में भी आप सेटल हो सकते हैं। तभी ये कंजक्शन आपके लिए मोस्टली फेवरेबल होगा। अब यहाँ आपको देखना होगा कि कौन कौन से अन्य ग्रह यहाँ आपके सेकेंड हाउस को प्रभावित कर रहे हैं या सेकेंड हाउस में बैठे हैं। जो भी प्लेनेट आपके सेकंड हाउस में होगा वो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को अवश्य रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस भाव के थ्रू फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। उस भाव के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा इनकम होने की संभावना भी रहेगी। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो कोई भी प्रकार का अर्न करने के लिए गलत तरीका ना अपनाएं। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि लॉटरी, सट्टा या इवन शेयर मार्केट से रिलेटेड आप काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी अर्निंग्स को लेकर। यहाँ पे अब जुपिटर का रोल काफ़ी अहम हो जाता है या कोई भी अन्य ग्रह जो यहाँ सेकंड हाउस के साथ संबंध रखता है, क्योंकि उस ग्रह की क्वालिटीज़ भी काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी, तो वो ग्रह भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन देगा। या अगर जुपिटर का प्रभाव हुआ तो जुपिटर आपके बहुत सारे मामलों में आपको बैलेंस देंगे। यहाँ पे अब देखिए जो शुक्र हैं क्योंकि वह 12वें घर के लॉर्ड हैं और इस केस में अगर आपका सप्तम भाव बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, सप्तम भाव में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जैसे मंगल जैसा ग्रह बैठा है, इवन अगर कोई भी अन्य प्लैनेट जो बैठा है वो आपके चार्ट में देखिए कौन कौन से भावों का
स्वामी है, आपका जो पार्टनर आएगा वो आपको उन भावों को लेके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। लेकिन क्योंकि अब आपके पार्टनर से आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं शुक्र के राहु के साथ होते हुए, ऐसे में पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, उनके साथ आपका व्यवहार, ये सब काफ़ी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा आपके चार्ट में आपको देखना चाहिए कि शुक्र से रिलेटेड जो आपके चार्ट में भाव है, जैसे आपका 12वां भाव है, आपका 7वां भाव है, इन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट्स होंगे वो भी मेजरली कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अगर हम यहाँ राहु की दृष्टियों के हिसाब से बात करें या शुक्र के एस्पेक्ट के हिसाब से बात करें, तो राहु सबसे पहले आपके यहाँ 6th हाउस को प्रभावित करते हैं अपनी दृष्टि से। देखिए यहाँ राहु नीच के हैं और राहु दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ मंगल के घर पे, तो ऐसे में राहु आपके रूटीन लाइफ में या डेली के ऑफिस के रूटीन में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा असंतुष्टि दिखाते हैं, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। और क्योंकि शुक्र राहु के साथ बैठे हैं, ऐसे में धन संपत्ति ऐशो आराम की जो चाहत है वो तो आपको राहु देगा ही, लेकिन आप उसमें कभी भी एक अच्छा बैलेंस लाइफ में नहीं देख पाएंगे या एक बहुत ही ऐसी स्टेबल कंडीशन नहीं देख पाएंगे। तो आपको लाइफ को लेकर जो स्टैंडर्ड है आपका या जो आपका जीवन स्तर है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें रहेंगी। अब अगर मान लो आपके 6th हाउस में कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठा है जो काफ़ी एग्रेसिव है, जो काफ़ी फायरी है, तो उस केस में भी आपको यहाँ कोई खास फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर फिर आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब आपको देखना होगा, अगर आप फॉरेन में सेटल होते हैं या फॉरेन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से डील करते हैं, तो फिर भी ये कंजक्शन आपके लिए थोड़ा बहुत सपोर्टिव साबित हो सकता है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके अष्टम पर होगा। अष्टम भाव में ऑलरेडी आपके केतु बैठे हैं। यहाँ सिर्फ आपको जो फायदा होगा वो आपकी स्टडीज वगैरह को लेकर होगा, या तो फिर आप रिसर्च से रिलेटेड अगर कुछ कर रहे हैं या तो फिर आप अकल्ट से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ केतु भी नीच की स्थिति में होंगे, तो वैवाहिक जीवन पे इसका काफी नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि सप्तमेश जो है आपके शुक्र ही हैं और शुक्र राहु के साथ चले गए और राहु भी स्वयं नीच के हैं। ऐसे में यहाँ जो केतु पर प्रभाव पड़ रहा है राहु और शुक्र दोनों का ही, तो केतु सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस एनर्जी के एब्जॉर्ब होने की वजह से यहाँ पर राहु का जो प्रभाव होगा कहीं ना कहीं वो उतना अधिक आपके अष्टम भाव पे नहीं रहेगा और शुक्र का प्रभाव भी उतना अधिक नहीं रहेगा, क्योंकि जितना जितना एनर्जी यहाँ आ रहा है अष्टम भाव में वो सारा का सारा एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि या तो राहु और शुक्र के साथ कोई भी अगर अन्य प्लैनेट भी बैठा है तो उसका प्रभाव भी आपके अष्टम भाव पे अवश्य ही होगा। इस केस में आपका केतु किसी अन्य ग्रह के साथ अगर बैठा है तो वो ग्रह की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं और स्वयं केतु नीच की स्थिति में है। ऐसे में वो ग्रह काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएगा जो आपके अष्टम में बैठा है, तो फिर आपको उन भावों के लिए प्लानिंग करना आसान नहीं होगा जिनका वो स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है आपके अष्टम में। इसके साथ साथ आपको देखना होगा आपकी महादशा को, आपकी राहु की या शुक्र की महादशा आपको है या नहीं। अगर महादशा होगी तो मेजर इनका जो प्रभाव होगा वो आपके सामने आएगा। इस केस में फिर आपकी उम्र, आपकी एज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कितनी उम्र के पर्सन हैं, किस एज में आप हैं, या जो दशा आ रही है वो किस एज में आपको आ रही है। यहाँ पे अब आप उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते राहु और शुक्र से कि दोनों ही ग्रह आपको अष्टम भाव के मामलों में सपोर्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ देखना होगा अपने अष्टमेश को। अष्टमेश अब आपके चार्ट में बुध हैं, तो बुध अगर आपके वेल प्लेस्ड हुए तो कुछ हद तक आपको स्टडीज़ वगैरह में, रिसर्च वगैरह में ज़रूर ही यहाँ मदद मिल सकती है। उसके बाद देखेंगे तो राहु का एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे होगा जहाँ पर वो सूर्य के घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए यहाँ जो राहु है स्वयं नीच की स्थिति में है और अगर आपका सूर्य वेल प्लेस्ड नहीं है चार्ट में तो ऐसा राहु आपको कैरियर वाइज काफ़ी अनसर्टेनिटी देगा, कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन देगा। इवन राहु आपको फॉरेन में भी सेटल कर सकता है, लेकिन जो कैरियर को लेकर आपकी चाहत है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं या जिस प्रकार की आपकी प्रवृत्ति है, वो सारा का सारा जो रिजल्ट है, जिस प्रकार का रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको मिलने की संभावना काफ़ी कम है। तो आप किसी भी प्रकार से अपने कैरियर में डील करते हुए उतने ज़्यादा या तो सफल हो ही नहीं सकेंगे। अगर सफल हो भी गए तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो उस लेवल का नहीं रहेगा जिस लेवल पे आप जाना चाहते हैं वास्तव में लाइफ में। ऐसे केस में आप 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिएगा। 10th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है क्योंकि वो राहु से प्रभावित हो रहा है, इसलिए उस ग्रह विशेष को लेकर भी आपका जो रोल है कहीं ना कहीं आपके कैरियर में वो बढ़ जाएगा। इस तरीके से वो ग्रह मेजरली आपके कैरियर को प्रभावित करेगा। अगर वो एक राहु का मित्र ग्रह है तो यहाँ वो ग्रह आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है कैरियर में आगे बढ़ने। बट अगर वो ग्रह भी अगर राहु का एक शत्रु ग्रह होता है तो क्योंकि स्वयं राहु नीच की दृष्टि ये डाल रहे हैं, इसलिए फिर कैरियर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। इससे आपकी जो घरेलू लाइफ है, जो आपका डोमेस्टिक लाइफ है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। इवन पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा राहु और शुक्र के आपके 2nd हाउस में धनु राशि में होते हुए।